तेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छांति विधायिने कृष्ण कर्मोघ शांताय शांतये सर्वकर्मणां नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्यादर्पणायते गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः। केवल एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, 1000 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री शमंतभद्र स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। तत्व यही है ऐसा ही, अन्य नहीं है कैसा भी। तत्व यही है ऐसा ही, अन्य नहीं है कैसा भी। तत्व यही है ऐसा ही, अन्य नहीं है कैसा भी। असी धार सम असी धार सम, असी धार पर पानी सम, असी धार पर पानी सम। दृढ़ श्रद्धा हो बेटा जी, असी धार पर पानी सम। दृढ़ श्रद्धा हो बेटा जी, निष्कंप श्रद्धा हो, निष्कंप श्रद्धा निशंक बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है
पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। वर्तमान में मनुष्य के जीवन में पर पदार्थों के प्रति विश्वास जागृत होता है, हो रहा है, लेकिन धर्म और धर्म के फलों में दृढ़ श्रद्धा नहीं आती। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि कल्याण का मार्ग सम्यक दर्शन से शुरू होता है। यदि सम्यक दर्शन है तो आप धर्म के मार्ग पर हैं, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो आप धर्म के मार्ग पर नहीं हैं। भले ही कोई व्यक्ति धर्म क्रियाएं करता हो, भले ही धर्म का आचरण करता हो, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो जीवन में धर्म नहीं। इसलिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन यानी सच्ची श्रद्धा के विषय में शास्त्रों में विशेष कथन किया गया है, और वह विशेष श्रद्धा भी किसके प्रति? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु और 7 तत्वों के प्रति। यदि यह श्रद्धा समीचीन है तो आप धर्म के मार्ग पर हैं। यह श्रद्धा आपकी डामाडोल है, सम्यक नहीं है, तो भले ही आप धर्म क्रियाएं कर रहे होंगे लेकिन आप धर्मात्मा नहीं होंगे। लोक दृष्टि में आपको धर्मात्मा माना जा सकता है, लेकिन अरहंत की दृष्टि में, परमार्थ की दृष्टि में आप वास्तव में धर्मात्मा नहीं हैं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के विषय में आपने जाना था। अब आपको कैसा होना चाहिए इसके लिए अपन गाथा पढ़ लें, फिर बताते हैं। इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचि इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः। कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, उसमें सबसे पहला अंग है निशंकित अंग। निशंकित अंग यानी शंका नहीं करना, किसमें? तत्व में। इदम एव ईदृशम एव, यह इदम एव यह ही है। तत्वम यानी तत्व का स्वरूप, तत्व यानी तत्व का स्वरूप, तत्व माने स्वभाव। 7 तत्वों का स्वरूप अथवा सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जो पूर्व में बताया है, यह ही है। ईदृशम एव, ऐसा ही है।
ना अन्यत नाचे अन्यथा, ना अन्य है और ना अन्य प्रकार से है। इति अकंप आयस अम्भोवत, इस प्रकार आयस अम्भोवत, आयस माने होता है लोहा और अम्भु माने होता है जल। तो जैसे आयस माने लोहे की तलवार होती है, लोहे की तलवार पर लोहार पानी चढ़ा देता है तो फिर उसकी तलवार कभी तलवार की धार कभी खराब नहीं होती है। तो जिस प्रकार से तलवार की धार पर पानी चढ़ा देने से तलवार टूट सकती है, लेकिन उसकी धार पर चढ़ा हुआ पानी उस धार को खराब होने नहीं देता, दृढ़ता प्रदान कर देता है। ऐसी सन मार्ग में, समीचीन मार्ग में, यथार्थ मार्ग में, मोक्ष मार्ग में अकंप रुचि कैसी होना चाहिए? अकंप रुचि अर्थात अकंप श्रद्धा, वो भी कैसी? असंशया, संशय से रहित, संदेह से रहित। उसे क्या माना गया है? निशंकित अंग माना गया है। ध्यान रखना बंधुओं, आचार्य भगवान कह रहे हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ऐसा ही है, यही है, ना अन्य है और ना अन्य प्रकार से है। अगर कोई सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप कहने लग जाए कि नहीं नहीं आपने ऐसा पढ़ा है, आपने सुना है, ये तो बात ठीक है, लेकिन ऐसा भी है, तो सच्चा निशंक सम्यक दृष्टि जीव क्या कहेगा कि ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। वह तो जैसा जिनेंद्र देव की वाणी में आया है वह वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। अगर कोई कहने लग जाए कि सच्चे गुरु का स्वरूप तो वस्त्र धारण करके भी होता है, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र देव की वाणी में ऐसा स्वरूप नहीं आया है। ध्यान रखना, जिससे ऐसी दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हुई है वह निशंक सम्यक दृष्टि होता है। कई बार लोग क्या कहने लग जाते हैं, ठीक है सच्चे देव ये भी है और वे भी है, ये भी भगवान है, वे भी भगवान है। इसका तात्पर्य हो गया कि तुमने अभी सच्चे देव यानी भगवान का स्वरूप समझा नहीं। दो नहीं हो सकते, दो नहीं हो सकते, मार्ग तो एक ही है। सच्चे देव का स्वरूप एक ही प्रकार से है, दो प्रकार से नहीं है। सच्ची वाणी का स्वरूप एक ही प्रकार से है, दो प्रकार से नहीं है। और सच्चे गुरु का स्वरूप भी एक ही प्रकार से है, दो प्रकार से या अन्य प्रकार से नहीं है। सच्चे वीतरागी देव का जो स्वरूप पूर्व में बताया गया है वह वैसा ही है, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि ये भी देव हैं और अगर उनके अगल बगल में यदि स्वर्ग के देव बने हुए हों तो ये भी तो देव ही है, ये भी तो भगवान है, उन्हें भी पूज रहे, इन्हें भी पूज रहे ना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, सच्चे देव तो सच्चे देव ही रहेंगे, वे अन्य नहीं हो सकते। और अगर तुम्हारी श्रद्धा में दो है तो इसका तात्पर्य है कि अभी तुम निशंक सम्यक दृष्टि जीव नहीं हो, अभी तो तुम संशय मिथ्या दृष्टि जीव हो। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव कितने प्रकार की? विनय मिथ्या दृष्टि जीव हो, है ना।
क्योंकि विनय मिथ्यात्व होता है, उसमें ये भी देव हैं, ये भी देव हैं, ये भी देव हैं, ये भी देव हैं, फलाने भी देव हैं, ढिकाने भी देव हैं। इतने तो सच्चे देव हो नहीं सकते, इतने रूप स्वरूप तो उनके हो नहीं सकते। ध्यान रखना, सच्चे गुरु वीतरागी ही होते हैं, रत्नत्रयधारी ही होते हैं, है ना। और वो दिगंबरत्व को धारण किए हुए ही होते हैं, अन्य प्रकार से नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसी श्रद्धा ना हो तो वह अभी विनय मिथ्या दृष्टि जीव है। तत्व कैसा है? ये ऐसा ही है। अच्छा एक बात बताओ, नींबू कैसा होता है? कैसा होता है? मीठा? चल पड़ो, कषाय लाओ, खट्टा होता है क्या? है? लेकिन हम तो कह रहे हैं जैसे मीठा होता है। अब बोलो नींबू के विषय में, तो अगर हम कहें कि मीठा होता है तो मान जाओगे क्या? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अनुभव है, क्योंकि उस वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है ना। तुम यही कहोगे ये ऐसा ही है, यही है, ऐसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव वैसा ही है। नमक कैसा होता है? खारा होता है। अगर कोई तुमसे ये कहने लग जाए कि नमक मीठा होता है तो मान जाओगे क्या? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि तुम तुरंत कहोगे यही है, ऐसा ही है, ना अन्य ना अन्य प्रकार से है। क्यों? क्योंकि नमक का स्वभाव ऐसा है। ऐसे ही ध्यान रख लेना, दुनिया में अनेकों देव दिखाई देंगे, अनेकों शास्त्र दिखाई देंगे, अनेकों गुरु दिखाई देंगे, लेकिन सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु तो जैसा स्वरूप उनका निकल चुका है, उनके प्रति भी निशंक सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा अकंप होती है। वह कहता है नहीं, सच्चे देव तो ऐसे ही होते हैं, वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, इसके अलावा अन्य प्रकार से नहीं होते हैं। सच्ची जिनवाणी तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित ही होती है, तत्वों का उपदेश करने वाली ही होती है, सब जीवों का हित करने वाली ही होती है, दया धर्म से युक्त ही होती है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से हो सकती है। सच्चे गुरु तो विषयाशा से रहित ही होते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित ही होते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन ही होते हैं, अन्य प्रकार से होते नहीं है। बंधुओं, जिसकी ऐसी दृढ़ श्रद्धा है वही निश्चंक सम्यक दृष्टि होता है। और अगर किसी ने ये कह दिया कि हाँ ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं, तो बोले भी नहीं चलता इसमें। निशंक सम्यक्त में, निशंक श्रद्धा में भी नहीं चलता, निशंक श्रद्धा में तो ही चलता है। ध्यान रखना। जिनेंद्र भगवान की वाणी में यह कथन आया है कि संसार में जितने भी जीव सुखी अथवा दुखी दिखाई दे रहे हैं, इनके सुख में और दुख में उन जीवों का पुण्य और पाप का उदय कारण है। जब जीव के पुण्य का उदय आता है तो उसके जीवन में सहज अनुकूलताएं प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है और वह जीव अपने को सुखी महसूस करने लग जाता है। जब जीव के पाप कर्म का उदय आता है तो आपो आप प्रतिकूलताएं बनना शुरू हो जाती हैं और अपने भी बंधुओं पराये जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। कब? जब पाप कर्म का उदय होता है तब। पाप कर्म के उदय में व्यक्ति को अनेक प्रकार से प्रतिकूलताएं होती हैं।
परिवार में भी कोई अपने अनुकूल नहीं रहते। परिवार के लोग ही उपेक्षा करने लग जाते हैं। परिवार के लोग ही सम्मान देना छोड़ देते हैं। परिवार के लोग ही कई बार तो शत्रु जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। व्यापार है, व्यापार में भी बंधु जिस तरह से लाभ हो रहा था उस तरह से लाभ नहीं होता, हानि तक होना शुरू हो जाती है, घाटा लगने लग जाता है, व्यापार हाथ से जाता हुआ दिखाई देने लग जाता है। अड़ोसी पड़ोसी भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, रिश्तेदार भी दूरी बना लेते हैं। कब? जब पाप कर्म का उदय आता है तब। और पुण्य कर्म का उदय हो तो सब कुछ अनुकूल होने लग जाता है। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है कि संसार में जीव पुण्य के उदय में सुखी होता है और पाप के उदय में दुखी होने लग जाता है। अब यदि मान लीजिए कोई श्रावक गृहस्थ अथवा कोई साधु आकर के ये कहने लग जाए कि तेरे दुख का कारण क्या है? वास्तु। क्या है तेरे दुख का कारण? वास्तु। देख, तूने फलाना फलाना काम ऐसा कराया, तूने ऐसा ऐसा कराया, तेरा मकान ऐसा है, तूने मंदिर बनवाया, इस मंदिर का ऐसा ऐसा है, ये वास्तु के कारण तेरा सब कुछ सत्यानाश हो रहा है, तेरा ऐसा हो रहा है, तेरा वैसा हो रहा। बंधु, इससे बड़ी झूठी वाणी और कोई दूसरी नहीं हो सकती। उस श्रावक को साधु ने अथवा उस वास्तु शास्त्री ने सही मार्ग नहीं बताया। ध्यान रखना, अगर उसे सही मार्ग बताया जाता कि देख भाई, इस समय तेरे अशुभ कर्म का, पाप कर्म का उदय आया हुआ है, तुझे इस समय विशेष रूप से धर्म ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर तू ऐसा धर्म ध्यान करेगा तो तेरा अवश्य ही हित होगा। व्यापार वृद्धि भी होगी, परिवार में समृद्धि भी होगी, धन की समृद्धि भी होगी, माने सब कुछ अनुकूल होगा यदि तू अपने पाप को मेट करके पुण्य का कार्य करेगा तो। लेकिन क्या बता दिया कि तू क्यों दुखी है? तो वास्तु के कारण दुखी है। यही जिनेंद्र भगवान ने बताया था। अगर तुझे सच्ची श्रद्धा होगी जिनेंद्र भगवान की वाणी की तो तू उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब तू यही कहेगा कि भैया ये तो सब हमारे पुण्य और पाप के उदय से ही होता है, ये कोई वास्तु से कोई ऐसा अच्छा या बुरा नहीं हो जाता। ध्यान रखना बंधुओं, निश्चंक श्रद्धा होनी चाहिए, निश्चंक श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। और जहां शंका आ जाती है बंधुओं, वहां पर चैन खो जाता है। जहां शंका आ जाती है वहां सुकून समाप्त हो जाता है। जहां शंका आ जाती है वहां आपस में वाद विवाद हो जाता है। जहां शंका आ जाती है वहां एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है। एक बार सम्राट श्रेणी रानी चेलना के साथ सैया पर शयन कर रहे थे। सर्दी का मौसम था। राजमहल के सभी दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थे। फिर भी जब सर्दी कड़ाके की हो तो कितने भी दरवाजे बंद किए जाएं, सर्दी को अंदर आने से रोका नहीं जा सकता है। रजाई ओढ़ करके शयन कर रहे थे। रानी चेलना
गाढ़ निद्रा में थे और जब निद्रा प्रगाढ़ होती है तो यह भी पता नहीं चलता कि हम कहाँ हैं, होश ही नहीं रहता। रानी चेलना का एक हाथ रजाई से बाहर था। सर्दी का प्रभाव उस हाथ पर विशेष रूप से पड़ गया। जैसे ही थोड़ी सी निद्रा खुली, सम्राट शणिक भी जाग गया। रानी चेलना के मुख से अचानक कुछ शब्द निकले, क्योंकि हाथ बाहर था, सर्दी से एकदम अकड़ गया। और जब कोई सर्दी में हाथ पैर आदि अकड़ जाता है तो मोड़ने में कितना दर्द होता है। रानी चेलना ने जैसे ही अपने हाथ को मोड़ने का प्रयास किया तो सर्दी से जकड़े हुए हाथ को मोड़ने में अत्यंत पीड़ा हो गई। और वह रानी चेलना अपने मन ही मन में विचार करने लगी, चिंतन करने लगी। और चिंतन करते 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 उसके मुख से यह निकल गया, ओ आज की रात उनका क्या हुआ होगा। बस रानी चेलना के मुख से एक शब्द निकले। सम्राट शणिक ने ये शब्द सुन लिए। शब्द सुनते ही शणिक के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं प्रतिशंकाएं खड़ी होना प्रारंभ हो गई। रानी चेलना किसके विषय में विचार कर रही है? रानी चेलना किसके लिए यह शब्द निकाल रही है कि आज की रात उनका क्या हुआ होगा? जरूर कोई ना कोई बात है। बंधुओं, जब हृदय में एक शंका उत्पन्न हो जाती है ना, तो फिर शंकाओं पर शंकाएं खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। एक बार अगर चिंतन गलत हो जाए तो बंधुओं, तो जितना भी चिंतन होता है ना, वो गलत ही गलत, गलत ही गलत, गलत ही गलत होता चला जाता है। शणिक के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं पैदा होने लगी। शणिक उत्तर के बैठ गया। रानी चेलना कहती है कि हे स्वामी, अभी प्रभात नहीं हुआ, आप शयन कर लीजिएगा। लेकिन शणिक महाराज का चेहरा तो कुछ अलग ही प्रकार का हो गया था। शंका के कारण अंदर ही अंदर क्रोध जागृत हो रहा था, दुर्भावनाएं जागृत हो रही थी। और उन दुर्भावनाओं के साथ शणिक का मन अत्यंत बेचैन था। बंधुओं, परिवार में जब इस तरह की कोई भी शंका खड़ी हो जाती है तो बंधुओं, पूरा का पूरा परिवार तहस नहस होने लग जाता है। उस परिवार की मजबूत जड़ें भी हिल जाया करती हैं। शणिक बेचैन, जैसे सुबह हुई वह भगवान महावीर के समोसरण में जाता था। और यह सौभाग्य भी उसे रानी चेलना के निमित्त से ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि रानी चेलना दृढ़ सम्यक्ति नारी थी और उसने अपने धर्म के प्रभाव से शणिक को भी सम्यक्ति बनाया था, सम्यक दृष्टि बनाया था। शणिक महाराज प्रभात होते ही स्नान आदि संपन्न करने के बाद जैसे समोसरण की ओर जाने का विचार करते हैं, सामने से पुत्र अभय कुमार को आता हुआ देखते रथ पर सवार सैनिक समोसरण की ओर जा रहे हैं।
और सामने से आते हुए अभय कुमार को देखा। और बंधुओं, कहते ना कि शंका अगर भीतर प्रवेश कर जाए तो आदमी का बुद्धि और विवेक सब कुछ समाप्त हो जाता है। सोच भी नहीं पाता कि अब मुझे क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। सैनिक आदेश देता है अभय कुमार को कि वो अभय कुमार, मैं इस समय समोसरण की ओर जा रहा हूं, इस राजमहल के लिए आग लगा देना। ध्यान रखना बंधुओं, शंका में घिरा हुआ सैनिक मन ही मन इतने द्वेष को प्राप्त हो गया है, विद्वेष को प्राप्त हो गया है कि जिस रानी से वह अति प्रेम करता था आज उसी के प्रति दुर्भावना से भरा हुआ है। बंधु, इस जगत में कौन किससे प्रेम करता है कहा नहीं जा सकता। कब तक प्रेम करेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। क्षण मात्र में रिश्ते बदल जाते हैं। क्षण मात्र में बंधुओं प्रेम द्वेष में बदल जाता है। जब तक पुण्य का उदय चल रहा है तब तक सब कुछ अनुकूल है, और जब पाप का उदय आता है तो अपने भी प्रतिकूल हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, धर्मात्मा जीव को पुण्य और पाप का श्रद्धान होता है, लेकिन अधर्मात्मा जीवों को, श्रद्धान विहीन जीवों को बंधु कारण कोई हो और वे इलाज कोई दूसरा कराते हैं। ध्यान रखना, घर में लालटेन जल रही है, घर में लालटेन जल रही है और जलते 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 वहां बुझने के कगार पर, बुझने के कगार पर वास्तु शास्त्री आए, पर पूछने लगा ये हमारी लालटेन क्यों बुझ रही है? बोले तेरा मकान ठीक नहीं है, ये कोना ठीक करा, ये फलाना ठीक करा। अब बतलाओ, लालटेन के बुझने से वास्तु का क्या संबंध है? कोई संबंध है क्या? नहीं है ना। क्या चाहिए? अगर लालटेन में तेल डाल दिया जाए तो जलती रहेगी ना। बस बंधु इतना ही ध्यान रखना। अगर तेरे जीवन में कोई बेचैनी आ गई है या कोई परेशानी आ गई है तो बंधु इसका संबंध कोई वास्तु से नहीं है, तेरा पुण्य का तेल खत्म हो रहा है। जरा जनालय में आइए, सच्चे देव सद्गुरु की सच्ची श्रद्धा कीजिए और अपने आत्मा में थोड़ा सा पुण्य का तेल भर लीजिएगा, पुण्य का उदय आ जाएगा, सब कुछ अनुकूल हो जाएगा, सारी प्रतिकूलताएं समाप्त हो जाएगी। क्या सम्राट सैनिक का भवन क्या वास्तु से नहीं बना हुआ है? जो यह इस तरह की स्थिति परिस्थिति खड़ी हो गई है, अरे सीधी सी बात है बंधुओं कि पाप कर्म का उदय आ गया है। ध्यान रखना बंधु, इसलिए कहा जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धा करो। किस पर श्रद्धा करो? जिनेंद्र वाणी पर श्रद्धा करो। ये व्यर्थ की बकवासों में मत उलझ जाना, क्योंकि इसमें अगर तुम उलझ गए तो बंधु जिनेंद्र वाणी की श्रद्धा भी चली जाएगी और तुम्हारा धन पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। सबसे अच्छा है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी का श्रद्धान कीजिए, पाप को छीण कीजिए, पुण्य को बढ़ाने का उपाय कीजिए, सब अनुकूलताएं स्वयमेव प्राप्त हो जाएंगी। सैनिक क्या कहता है पुत्र अभय कुमार से? मैं समोसरण की ओर जाता हूं, तब तक तुम इस राजमहल के लिए आग लगा देना। और सैनिक रथ पर सवार होकर के आगे बढ़ जाता है। अभय कुमार देखता रह जाता है, पिता को ये क्या हो गया? ये पिता को क्या हो गया? अभय कुमार को क्या पता कि पिता के मनोमस्तिष्क में शंका प्रवेश कर गई है और कुछ नहीं हो गया। बंधुओं, अगर मलेरिया का वायरस प्रवेश कर जाए तो इलाज है, लेकिन अगर शंका का वायरस प्रवेश कर जाए
ऐसे आदमी के लिए तो दुनिया में इलाज भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं बंधुओं मैंने कि उनके अंदर अगर किसी चीज की शंका आ गई ना तो वे अगर निरोगी भी हो ना तो बीमार हो जाते हैं। निरोगी भी बीमार। भला स्वस्थ हृष्ट पुष्ट चंगा आदमी एक सज्जन गए, भाई साहब आपका बहुत स्वास्थ्य खराब है। स्वास्थ्य खराब? हाँ, कुछ ऊपरी चक्कर लग रहा है। ऊपरी चक्कर। अब शुरू हुआ उनका शंका का प्रोग्राम शुरू। ऊपरी चक्कर लग रहा है कुछ आपके लिए। कहा अच्छा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं, तो सब नहीं भैया लक्षण दिख रहे हैं आपके। मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूं, कोई ना आप किसी अच्छे गुणियानिया को दिखवा लो भैया थोड़ा। घर गया परेशान। क्यों? क्या प्रवेश कर गई? शंका प्रवेश कर गई। ऐसा आदमी अब किसी दूसरे से वार्ता करता है, सुनो फलाने फलाने ने कहा है जो है ना कि कोई ऊपरी, मैं भी तुम्हें कुछ दिनों से देख रहा था जो है ना, मुझे भी ऐसे लग रहा था कि तुम्हें कुछ ऊपरी चक्कर हो गया। आप तो बंधु अब तो उसकी शंका को और मजबूती मिल गई, और शंका को मजबूती मिल गई। अब तो दो लोग मिल गए, तीसरे के पास पहुंचे, सब लग तो रहा है कुछ, आप दिखा लो तो ठीक रहेगा। और पक्का बंधुओं स्वस्थ आदमी रुग्ण हो गया, बीमार हो गया। बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं। रुग्ण माने स्वस्थ आदमी कैसा हो गया? बीमार हो गया। एक जगह की घटना है ये, बिल्कुल सत्य घटना। वो व्यक्ति मेरी सभा में आता था, क्योंकि और अचानक उसने आना बंद कर दिया। अशोकनगर की बात है, मैं सच्ची बता दूं तो वो आदमी जो है ना, भला आदमी रोज मेरी क्लास में बैठता था, उसने आना बंद कर दिया। एक बार वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गया तो वो थोड़ा सा धर्मात्मा रहा होगा, तो उसने कहा सुनो अगर कोई ऐसी बात भी है तो तुम क्यों व्यर्थ में परेशान हो रहे हो? तुम्हारे नगर में महाराज है ना, तुम तो जाओ उनका आशीर्वाद ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। अब वो हमारे पास 3-4 जने उनको जो है ना पकड़ करके लाए। हमने क्या इतना हट्टा कट्टा आदमी और इसको ऐसे पकड़ के ला रहे हैं लोग? पहले तो इतना अच्छा था ये, क्या हो गया इसको? आया हाथ पाँव नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं चल रहा। आकर के जो है ना बैठ गया। हमने कहा क्या बात हो गई भैया इनको? महाराज कुछ ऊपरी चक्कर हो गया। ऊपरी चक्कर? अभी तो आता था ऐसा बढ़िया था, क्या ऊपरी चक्कर हो गया होगा? तो मैंने कहा देख भैया प्रमोद, नाम था उसका प्रमोद। मैंने कहा देख भैया प्रमोद, तुझे गुरु पे सच्ची श्रद्धा है कि नहीं? बोले मुझे सच्ची श्रद्धा है। कि बात तू मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? बोले मानूंगा भगवान, आप जो कहेंगे सब मानूंगा, लेकिन भगवान बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया, बहुत स्वास्थ्य खराब। हमने कही अच्छा कि तू एक काम कर, सुन तू 24 में पूजा करता था? बोले करता था। कहाँ पे करता था? बोले पद्म प्रभु भगवान के पास करता था। मैंने कहा एक काम कर, अब तू है ना भगवान पद्म प्रभु की जो है ना एक फोटो तू अपने घर पे लगा ले, ठीक है? और घर पे लगाने के बाद अब तू जो है ना जैसे भी बने तू तो चला जाया कर, और वहाँ जो है ना दीपक जला दिया कर भगवान पद्म प्रभु के सामने, और अर्घ्य चढ़ाया कर, और फिर धीरे धीरे पूजन शुरू कर दे। तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा तू। और सुबह थोड़ा सा घुमा फिरा कर। मैंने कहा मैं वहाँ जंगल जाता हूँ ना, रेल पटरी के आसपास उधर, तो तू वहीं मिलेगा मुझे घूमता हुआ। सुन ले, वहाँ बैठा भी मिले मुझे, लेकिन मिलना चाहिए। बोला ठीक है महाराज। दूसरे दिन से उसने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया। कोई ऊपरी चक्कर तो था नहीं, कोई चक्कर नहीं था बंधु। लेकिन अगर किसी आदमी को चक्कर में डालना हो तो बस ऐसी वैसी बातें कह दो कि तेरा ऐसा हो जाएगा,
तेरा वैसा हो जाएगा, तेरा फलाना हो जाएगा, तेरा ठिकाना हो जाएगा, ये वास्तु ठीक कर ले, अथवा तेरे ऊपरी चक्कर हो गए। बस समझो कि वो आदमी जो है ना, जिंदा आदमी भी अधमरा हो गया, वही अधमरा हो जाएगा, वो सुनते ही हो जाएगा कि बस। और फिर वो ऐसी ऐसी लिंकें जोड़ेगा, हाँ 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 वो उस दिन ऐसा हो गया था, वो इसी कारण हुआ होगा, वो फलाना हो गया था, वो इसी कारण हुआ होगा, वो ठिकाना हो गया था, वो इसी कारण हुआ होगा। क्योंकि आदमी शंकालु जल्दी हो जाता है, लेकिन श्रद्धालु जल्दी नहीं हो पाता। ऐसी ऐसी लिंक जोड़ेगा कि जिनकी कोई संगति ही नहीं बैठती होगी, तो भी वो लिंग जोड़ लेगा। तो जो कुछ भी हो रहा है अब तो इसी कारण से ही हो रहा है। ध्यान रखना बंधुओं, भटकाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रास्ता दिखाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की श्रद्धा कराने वाले बहुत कम मिलेंगे, लेकिन बंधुओं भटकाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। और आजकल तो बंधुओं गुरुओं में भी ये चलन हो गया कि मैं ही सच्चा गुरु, मेरे अलावा कोई दूसरा सच्चा गुरु है ही नहीं। ऐसे ऐसे भी बंधुओं निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी कहने वाले लोग हुए। आश्चर्य होता है कि इस मुद्रा में ये वचन शोभा नहीं देते, क्योंकि ये मुद्रा तो बीतराग मुद्रा कहलाती है। लेकिन ऐसे ऐसे स्वार्थ बंधुओं हृदय में आ जाते हैं। अरे जिसने बंधुओं ऋषियाशा वशासीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता, जो स्वरूप को प्राप्त है वह सच्चा गुरु है। बंधुओं दृढ़ श्रद्धा आना बहुत मुश्किल है। तो मैंने उससे कहा कि भैया तू ऐसा करना, वो करने लगा, पद्म प्रभु भगवान की जाकर के पूजा करने लगा और रोज घूमने जाने के लिए मिलने लगा। 2 दिन बाद आया, बोला महाराज मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कहा भाई तू तो ठीक ही था, तेरे को कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन तेरे लिए जो अन्य लोगों ने मिलकर के शंकाएं डाल दी थी, तू उन शंकाओं के कारण परेशान हो रहा था और तू दुनिया में कहीं भी दिखा लेता, लेकिन तू कभी स्वस्थ होने वाला नहीं था। और अगर तू इधर उधर जाकर के दिखाता भी तो लोग केवल तेरा पैसा ऐंठते और कहते अभी तो तू बस आते रहना और हम तुम्हें बेटा ठीक कर देंगे और बस बेटा तू जड़वाते रहना। अथवा कोई वास्तु शास्त्री आ जाता तो कहता जे तोड़ो जे फोड़ो जे ठीक करो, जे फलाना दरवाजा ठीक करो, जे ठिकाना पिलर ठीक करो, और बेटा तू ऐसे ही अपना पैसा बर्बाद करता रहता। और बंधु शंका निकल गई और सब ठीक हो गया। क्या शंका निकली और सब कुछ ठीक स्वयं हो गया। ध्यान रखना बंधु, एक व्यक्ति था, नया नया मकान बनवाया और अच्छी बढ़िया फैक्ट्री चलती थी उसकी, लेकिन कहते ना कि अब किसी के भी कर्म के उदय आ सकते हैं। तो जैसे ही उसका बेचारे का कर्म का उदय आया और एक साधु महाराज ने कह दिया कि देख तेरा जो मकान बना है ना ये बिल्कुल ठीक नहीं बना, वास्तविक इंसान नहीं है ये, इसलिए तू जो है ना बर्बाद हो रहा है, तेरे को घाटा लग रहा है, अब उसके तो पाप कर्म को गया हुआ है। तो उसने सोचा कि मैं नहीं रहूंगा इस मकान में। अब मौके का मकान था बंधु, और कई बार ऐसी चीजें भी बहुत मौके से भाग्य से मिलती हैं बंधु। मौके का मकान था, नीचे दुकान भी थी उसकी बेचारे की, लेकिन अब साधु महाराज ने कह दिया, तो अब साधु की बात तो बहुत मानी जाती है। तो बंधु उसने क्या किया कि उसने तुरंत चस्पा कर दिया, ये मकान बिकाऊ है, दुकान भी बिकाऊ है। अब खरीदने वालों का तो तांता लग गया, मौके का मकान और मौके की दुकान कौन छोड़ना चाहता है। बंधुओं लोगों ने उस मकान को खरीद लिया, दुकान को खरीद लिया, और जिसने खरीदा उसने उसी दिन से अपना जो बंधुओं व्यापार शुरू कर दिया और मकान में रहना शुरू कर दिया। वो खूब फलीभूत हुआ, मकान वही है, मकान वही है, न तोड़ा न फोड़ा न कुछ हुआ।
बढ़िया व्यापार चल रहा है, बढ़िया उसका परिवार भी सुखी है। क्यों? क्योंकि उसके पुण्य का, इसका तो पाप का उदय था ही, तो बेचारे का मकान भी चला गया, दुकान भी चली गई। काय के चक्कर में? वास्तु के चक्कर में। अरे कम से कम उसी मकान में रह करके और जिनेंद्र भगवान की सच्ची आराधना करता और अपने पाप कर्मों को क्षय करता, तो बंधुओं कम से कम वास्तु के चक्कर में उसका इतना अहित तो नहीं होता। लेकिन क्या करे जी, दृढ़ श्रद्धा नहीं है। अगर निश्चंद श्रद्धा हो, दृढ़ श्रद्धा हो, तो कभी इन फालतू की बकवासों में वह कभी आ ही नहीं सकता, इन उलझनों में कभी पड़ ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि सुन ले भैया, जगत में अगर किसी भी जीव को सुख मिलता है तो पुण्य के उदय से मिलता है, और दुख मिलता है तो पाप के उदय से होता है। इन दो के अलावा और कोई तीसरा कारण नहीं है। किसी व्यक्ति ने आकर के तुम्हें गाली दे दी, किस कारण से दे दी? तुम्हारे पाप कर्म का उदय होगा, तभी तो दी उसने। अब तुम उस आदमी को हटाने का प्रयास करने लग जाओ तो ये कोई तुम्हारी समझदारी है क्या? अरे उसको हटाने की अपेक्षा तुम अपने पाप को हटाने का उपाय करोगे तो बंधु वो भी अपने आप अनुकूल हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन लोक में क्या होता है, वो सोचते हैं कि इसके कारण ऐसा हो रहा और इसके कारण ऐसा हो रहा और इसके कारण ऐसा हो रहा। अरे किसी के कारण कुछ नहीं हो रहा है, तू अपना पुण्य बढ़ा, धर्म के अनुकूल कार्य कर, तेरा सौभाग्य जागेगा, पुण्य जागेगा, स्वयमेव सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। ध्यान रखना बंधुओं, कई बार ऐसा हो जाता है, परिवार में झगड़ा हो जाता है, जो बिल्कुल अपना था वो बिल्कुल विपरीत हो जाता है, और अचानक उसी जीव का पुण्य का उदय आ गया, जो बिल्कुल विपरीत था वो अपने आप अपना ही अनुकूल हो जाता है। तो अब किसको बुरा कहें? क्या उसको हम बुरा कहेंगे? ना बंधुओं, ये सब अपने अपने पुण्य और पाप का खेल है। राम जी के लिए रास तिलक होने वाला है। क्या होने वाला है? उसी मकान में रहते, उसी राजमहल में रहते हुए उनका क्या होने वाला है? राज तिलक होने वाला है। और अचानक क्या हो गया? क्या हो गया उनके लिए? वनवास प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उस मकान का वास्तु खराब है, राजमहल का वास्तु खराब है। इसलिए राम जी को क्या हो गया है? अब वनवास हो गया है। वास्तु ही खराब था, बोलो, वास्तु खराब था कि अशुभ कर्म का उदय आ गया? क्या हो गया? अशुभ कर्म का उदय आ गया। उसके पहले भी राजा दशरथ राज करते रहे तो वास्तु खराब नहीं था। भरत चक्रवर्ती भाई भरत राज करता रहा तो वास्तु खराब नहीं था। राम जी ने लौटने के आने के बाद भी जो है ना राज्य किया तो भी वास्तु खराब नहीं था। लेकिन बीच में जरा वास्तु खराब हो गया था। अगर आज के वास्तु शास्त्री होते ना तो हम कह रहे कि रामचंद्र जी और दशरथ जी परेशान हो जाते। क्यों? वे कहते कि राजमहल पहले तोड़वाओ तो ही सब कुछ ठीक होगा, और अगर नहीं तोड़वाओ तो कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। बंदो पूरा राजमहल तोड़वा देते हुए, बिल्कुल बुलडोजर चलवा देते हुए। ध्यान रखना बंधुओं, कहने का तात्पर्य ये है कि निशंक जंग की चर्चा चल रही है तो अच्छा ये होगा कि आप धर्म की सच्ची श्रद्धा करें, आप दृढ़ श्रद्धा रखें, आप इन व्यर्थ के है ना उलझन भरे कार्यों में ना उलझें। आप तो अपने पाप को बदलने का प्रयास करें, जो पाप का उदय आ गया है उसे धर्म के कार्य संपन्न करके और पुण्य को बढ़ाने का
कार्य करे। जितने भी महान 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 पुरुष हुए हैं बंधुओं, उन्होंने भी अपने अशुभ कर्म के उदय में धर्म के कार्यों को ही संपन्न किया है, कराया है, और उस पाप को क्षय करने का उपाय उन्होंने किया है बंधुओं। लेकिन उन्होंने कभी ये व्यर्थ की व्याख्याएं जो आज चल रही हैं बंधुओं, ये किसी भी शास्त्रों में नहीं मिलेंगी, किसी भी महापुरुष के साथ। जबकि दुर्घटनाएं सबके साथ घटी, और जैसी दुर्घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं बंधुओं, उससे भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं उन लोगों के साथ घटी हैं। लेकिन उन्होंने कभी ऐसे खोटे कार्य नहीं कराए हैं बंधुओं, अपनी बर्बादी के कार्य उन्होंने नहीं कराए हैं, क्योंकि उन्हें धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा थी, दृढ़ श्रद्धा थी। बेही राम कहां चले गए? वनवास चले गए, वापस लौट के आए, राजा बन गए। किसके उदय से बन गए? पुण्य के उदय से बन गए। ध्यान रखना, उसी घर में, उसी परिवार में और उसी जनालय में आराधना करते हुए तुम भी राजा बन जाओगे। कब? जब तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तब। और अगर तुम्हारे पाप कर्म का उदय आ गया है तो ना बंधु, मकान के वास्तु को बदलने से कुछ होगा, ना मंदिर के वास्तु को बदलने से कुछ होगा, ना कुछ करने से कुछ होगा। अब अगर हो सकता है तो भो मैना सुंदरी, तेरा भाग्य दुर्भाग्य में क्यों बदल गया? क्योंकि लगता है राजा बहुपाल के घर का वास्तु खराब होगा। तभी तो वो कहती थी कि नहीं, मुझे तो जो कुछ भी मिलता है मेरे भाग्य से मिलता है। पिताजी, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, भाग्य का पहनती हूँ। कहती मुझे सब कुछ अपने भाग्य से मिला। तो पिता ने क्या कर दिया? उसका विवाह किससे कर दिया? एक कुष्ठी से कर दिया और निकाल दिया। अब ना श्रीपाल के पास कुछ था, रहने के लिए ठिकाना भी नहीं था। क्या किया उन लोगों ने? कहीं वास्तु तोड़वाया होगा, हैं? या कहीं झड़वाया होगा, कुछ तो किया होगा। कुछ नहीं किया। एक निर्ग्रंथ मुनराज आए, सच्चे भावलिंगी दिगंबर संत आए होंगे, और उन्होंने उन दोनों को उपाय बताया। बेटा, तुम दोनों ने पूर्व भाव में कुछ ऐसा कर्म किया है जो कर्म आज वर्तमान में उदय में आ रहा है, इस कारण से यह दशा हुई है। आप लोग एक काम कर लीजिए। उन मुनराज ने क्या बताया कि तुम सिद्ध चक्र की आराधना कर लो तो तुम्हारा यह कर्म नष्ट हो जाएगा, और जब कर्म नष्ट हो जाएगा तो बंधु सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। लेकिन उन मुनराज ने ये तो नहीं कहा था कि काम कर लो, फलाना बास ऐसा कर लेना, वास्तु सुधरवा लेना, फलाना कर लेना, ढकाना कर लेना, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना भैया, उससे तो कुछ संबंध ही नहीं है बंधुओं। जैसे ही धर्म का मार्ग बताया, 8 दिन तक बंधु अष्टांगिक से महापर्व में श्री चक्र महामंडल विधान की आराधना हुई, और बंधु देखते ही देखते पुण्य बढ़ाव, पाप का क्षय होता चला गया, अशुभ कर्म नष्ट हुआ। वही कुष्ठी श्रीपाल कामदेव जैसा सुंदर रूप का धारी हो गया। और जब उन्हीं बहुपाल ने सुना तो अपनी गलती का एहसास हुआ। ध्यान रखना बंधुओं, कहने का तात्पर्य यही है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कथित वाणी है, जो तत्वों का स्वरूप है, वह ऐसा ही है, यही है, ना अन्य है, ना अन्य प्रकार से है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा जहां उत्पन्न हो जाती है, वहां निशंक श्रद्धा, निशंक सम्यक तो प्राप्त
हो जाता है, यानी सच्चे देव का जो स्वरूप है वह सच्चे देव वैसे ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। सच्चे गुरु का स्वरूप जैसा है वह वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। सच्चे शास्त्रों का स्वरूप जैसा है वह वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा जहाँ पर है बंधु, वहाँ पर निशंक सम्यक दर्शन है, और जहाँ ऐसी निशंक सम्यकता है बंधु वहीं शांति है। सैनिक महाराज कह देता है अभय कुमार से, राजमहल में आग लगा देना। सैनिक कह करके चला जाता है भगवान महावीर के समोषण में, और उधर अभय कुमार मन में सोचता है पिताजी के लिए आज क्या हो गया है। लगता है पिताजी ने जल्दबाजी में कोई कदम उठा लिया है। बंधुओं, कभी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। ध्यान रखना, कोई भी काम करो सोच विचार करके करना चाहिए, आगे पीछे का चिंतन करके करना चाहिए, लेकिन कभी जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना बंधुओं, जल्दबाजी में किया हुआ कार्य अवश्य अहितकर हो जाता है। अभय कुमार ने मन में विचार कर लिया, बुद्धिमान था अभय कुमार। उसने सोचा पिताजी ने जरूर कुछ जल्दबाजी में कदम उठा लिया है, लेकिन पिताजी की आज्ञा राजाज्ञा है, वो तो राजाज्ञा मानना भी हमारे लिए आवश्यक है। क्या किया उसने? जिस राजमहल में रानी चेलना थी उस राजमहल में आग ना लगा करके बगल में ही एक और भवन खड़ा हुआ था जो खंडहर हो रहा था, उसने उसमें आग लगा, और वो भी भगवान महावीर के समोषण की ओर रथ पर सवार होकर के बढ़ गया। इधर सड़क जाता है भगवान महावीर के समोषण में, शंका से भरा हुआ तो था ही, जाकर के भगवान महावीर के सामने अपनी शंका रख देता है कि आज ऐसी ऐसी रात्रि में घटना घट गई, और रानी चेलना के मुख से यह निकला कि आज की रात उनका क्या हुआ होगा। भगवान इसके विषय में जरा मुझे बताएं। भगवान ने बताया कि वो सैनिक रानी चेलना एक सम्यक दृष्टि नारी है, और वहां जब समोषण से वापस जा रही थी तो रास्ते में उसने एक जगह नदी किनारे एक निर्ग्रंथ मुनिराज के लिए तपो साधना करते हुए देखा, और वह उनकी वंदना करके और अपने राजमहल की ओर चली गई। रात्रि को जब वह सोई और उसका हाथ बाहर रह गया, और जब सर्दी के कारण उसका हाथ अकड़ गया, उसने अपने हाथ को मोड़ने की कोशिश करी तो उसे भयंकर दर्द हो गया, भयंकर वेदना हो गई। तो उसके मन में ये चिंतन आ गया, विचार आ गया कि अहो, मैंने आज ही जिन मुनिराज का नदी किनारे खड़े हुए दर्शन किया था, वंदना की थी, मैं तो राजमहल के अंदर थी, रजाई के अंदर थी, फिर भी मुझे इतना दर्द हो गया। तो वो जो खुले बदन थे और खुले आकाश के नीचे थे, नदी किनारे थे, आज की रात इस कड़ाके की सर्दी में उन मुनिराज का क्या हुआ होगा। उसके मुख से तो सिर्फ इतना ही निकला था कि आज की रात उनका क्या हुआ होगा। सैनिक महाराज ने जैसे ये सुना, अरे रे, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मैंने अपनी ही सहधर्मिणी के प्रति ऐसा अनर्थ विचार कर लिया, शंका कर ली। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। और बंधु, वह सैनिक तुरंत ही राज समोषण से वापिस लौटता है, और आकर के कि कुछ अनर्थ ना हो जाए, वह लौट करके हड़बड़ाता हुआ आता है। रास्ते में अभय कुमार को कहता है, अभय कुमार से पूछता है कि क्यों तुमने राजमहल में आग लगा दी। अभय कुमार हंस करके कहता है, जो आज्ञा आपकी थी उसका पालन किया गया राजन, मैंने राजमहल में आग लगा दी। सैनिक कहता है, बड़ा अनर्थ हो गया बेटा, बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। सैनिक जैसे ही वहां जाता है और देखता है, अरे राजमहल तो सुरक्षित है, लेकिन बगल वाला भवन जल रहा है। ये बुद्धिमत्ता अभय कुमार की थी। अगर अभय कुमार में अगर इतनी बुद्धिमत्ता ना होती तो शायद शंका के कारण एक परिवार में बहुत बड़ी दुर्घटना घटित
हो जाती। बंधुओं, आज परिवारों में तहस नहस क्यों हो रहा है? मैं अक्सर मैं ही तो कह रहा हूं कि आज पिता पुत्र के बीच में विवाद क्यों हो जाता है? आज माँ बेटी के बीच में विवाद क्यों हो जाता है? आज गुरु शिष्य के बीच में विवाद की स्थिति क्यों बन जाती है? बंधु, केवल शंका कारण है। क्या कारण है? शंका कारण है। शंका के कारण बंधुओं बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं आज तक घटित होती आई हैं। इसलिए निशंकित अंग ये कहता है कि कभी शंका मत करना, करना है तो श्रद्धा कर लेना। श्रद्धा में सुख है, शंका में दुख है। श्रद्धा में शांति है, शंका में अशांति है। इसलिए बंधु, निशंक बनना, निशंक श्रद्धा को धारण करना। श्रेणिक तो अभय कुमार की बुद्धिमत्ता से बच गया, लेकिन तुम्हारे लिए कोई अभय कुमार नहीं मिल जाएगा। अपनी ही श्रद्धा को अभय कुमार बनाना होगा। अगर तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होगी तो बंधु अनेकों अनर्थों से बच जाओगे, और अगर श्रद्धा कच्ची होगी, शंका से भरी होगी, तो बंधु अनेक प्रकार के अनर्थों से घिर जाओगे। इसलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, तत्वों के प्रति कभी शंका मत करना, सन्मार्ग में कभी संशय मत करना। अगर सन्मार्ग में ही संशय होगा तो फिर कभी तुम मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। शंका करना है उन मार्ग में करो, लेकिन कभी सन्मार्ग में शंका मत करना। मोक्ष मार्ग में कभी शंका मत करना। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं को देख करके कभी शंका मत करना। बंधुओं, जैसा जैसा आपको पूर्व में बताया है, अवश्य ही आप उसको अपने ज्ञान का विषय बनाएंगे, श्रद्धा का विषय बनाएंगे, और निर्णय करके सच्चे देव सतगुरु के आश्रय से अपने हित का उपाय आप अवश्य करेंगे। तत्व यही है, ऐसा ही, अन्य नहीं है कैसा भी। तत्व यही है, ऐसा ही, अन्य नहीं है कैसा भी। असी धार पर पानी सम, दृढ़ श्रद्धा हो बेटा जी। असी धार पर पानी सम, दृढ़ श्रद्धा हो बेटा जी। निष्कंप श्रद्धा हो, निष्कंप श्रद्धा निशंक बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जब एक कजराट श्री शांतिनाथ भगवान की जब आज का नियम, कल क्या नियम दिया था? अच्छा, आज का नियम है कि आज आज 27 बार, कितने बार? 27 बार उल्टा रमोकार मंत्र बोलना है। कैसे बोलोगे? रमो लोए शब शावरम, रमो वज्रायारम, रमो आयरियारम, रमो सिद्धारम, नमो हरि हंतारम। बंधु